इस धारणा और पूर्वाग्रह के साथ कि आंदोलन करने वाले छात्र उपद्रवी हैं, इनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है और इसी आधार पे उनकी आवाज को खारिज कर देना, उनकी आवाज को दबा देना, उन्हें लाठी मारकर भगा देना, बातचीत करने की कोई कोशिश नहीं करना, यह हिंसा नहीं तो और क्या है? ये कौन कर रहा है? आज 30 दिन से अधिक हो गए, छात्र आंदोलन लगातार चल ही रहा है। छात्र सड़कों पे हैं। न सरकार की ओर से कोई पहल की गई, न आयोग की ओर से कोई पहल की गई कि बातचीत के आधार पर इस मसले को सुलझाया जाए। कोई भी आलमबरदार छात्रों का सुध लेने वाला नहीं है। यह छात्रों के साथ हिंसा नहीं है तो और क्या है? कौन कर रहा है? 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के दिन जैसे ही छात्रों का हंगामा शुरू हुआ, आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा का आयोजन कदाचार मुक्त रहा। सिर्फ एक सेंटर पर अनियमितता पाई गई, उस सेंटर को कैंसिल कर दिया गया। आनंद फानन में री एग्जामिनेशन की घोषणा कर दी गई। 4 जनवरी को री एग्जामिनेशन हुआ। प्रश्न पत्र में कोई समानता नहीं थी, कोई सिमिलरिटी नहीं थी, लेकिन जब रिजल्ट का प्रकाशन हुआ तो समानता के स्तर पर रिजल्ट का प्रकाशन हुआ। छात्रों के हित के साथ यह खिलवाड़ हिंसा नहीं है तो और क्या है? कौन कर रहा है? रिजल्ट के शीघ्र बाद आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई आंकड़ों के माध्यम से यह साबित करने की कोशिश कि आंदोलन कर रहे छात्र ये पढ़ने लिखने वाले नहीं है, उपद्रवी है। चूंकि 13 याचिकाकर्ता में मात्र 3 सफल रहे, औसत लेवल से भी निम्न दर्जे के क्वेश्चन का जवाब देने वाले मात्र 51% स्टूडेंट थे। इतना इजी क्वेश्चन था तो कट ऑफ 125 नहीं गया, बल्कि 91 ही रहा, 69 की तरह, 68 की तरह। और इस आधार पर यह बताने की कोशिश कि ये पढ़ने लिखने वाले छात्र नहीं, जबकि आयोग के अधिकारियों को यह पता है कि आईएएस एग्जाम हो या पीसीएस एग्जाम हो, पीटी के स्तर पे फाइट करने वाले स्टूडेंट मुश्किल से 10 से 15 हजार होते हैं। ओवरऑल पीटी, मेंस और इंटरव्यू लेवल पे फाइट करने वाले स्टूडेंट जो रिजल्ट देते हैं मुश्किल से 5000 होते हैं। और तब ऐसा आंकड़ा प्रस्तुत करना, छात्र भावना को आहत करना, यह हिंसा नहीं है तो और क्या है? कौन कर रहा है? सोचिए, रिजल्ट के प्रकाशन में जस्ट रिजल्ट के नीचे आप देखेंगे ये आयोग की घोषणा है कि यह फलादेश कोर्ट के आदेशानुसार खारिज भी हो सकता है। और जस्ट रिजल्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें यह कहा गया कि आयोग अप्रैल महीने के अंत तक मेंस परीक्षा का आयोजन करवाएगी। छात्रों के लिए यह ऊहापोह की स्थिति, यह रिजल्ट रहेगा या नहीं रहेगा, मेंस परीक्षा का आयोजन अप्रैल में होगा या नहीं होगा, इस ऊहापोह की स्थिति का कारण कौन? क्या यह मानसिक स्तर पे हिंसा नहीं? कौन कर रहा है? मुझे लगता है कि यह पूरा आंदोलन छात्रों का, यह मसला जो इतने लंबे समय तक चल गया, यह मात्र आंदोलन को नजरअंदाज करने का नतीजा है। हमेशा छात्र गलत तो नहीं हो सकते और इस आधार पर उनकी आवाज को खारिज नहीं किया जा सकता है भाई कि ये पढ़ने लिखने वाले नहीं है, ये उपद्रवी है। कभी कभी तो वो सच पे भी संघर्ष कर रहे होंगे, ऐसा सोच लेने में क्या बुराई है? अगर सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा शुरू में ही पहल किया गया होता, सूझबूझ के साथ काम किया गया होता, मिलकर बातचीत की गई होती, तो शायद आज ये नतीजा, ये स्थिति नहीं आती। इतने लंबे समय से लगातार आंदोलन, ये बिल्कुल नासूर सा बनता जा रहा है।
एक संशय की स्थिति, अविश्वास की स्थिति क्रिएट हो गई है। रिजल्ट के बावजूद लड़कों में प्रोत्साहन नहीं, उत्साह नहीं, लगता है जैसे कभी भी रिजल्ट खारिज हो जाएगा। इस स्थिति का दोषी कौन है? तो मुझे लगता है कि आयोग को पूरे सूझबूझ के साथ ऐसे मसलों का समाधान कर देना चाहिए। अगर ऐसे इग्नोरेंस के आधार पर मसले उठते रहे और लगातार आवाजें उठती रहीं, आयोग तो वहीं रहेगा, लेकिन आयोग के लोग मुझे लगता है कि कोर्ट परिसर में ही दिखाई देंगे।